Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. Today the message is from the book of Proverbs chapter 3 verses 11 and 12. परमेश्वर का वचन नीति वचन की किताब अध्याय 3 और वचन 11 और 12। आइए इसे पढ़ते हैं। लिखा है, मेरे पुत्र यहोवा की ताड़ना का तिरस्कार ना करना और न उसके डांटने से बुरा मानना। ये वचन कहता है कि हे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की ताड़ना का तिरस्कार ना करना। तो ये यहोवा कौन है? यहोवा परमपिता परमेश्वर के लिए दिया गया एक नाम है और ये कहता है कि यहोवा की ताड़ना अर्थात परमपिता परमेश्वर मनुष्यों की ताड़ना करते हैं। ताड़ना का मतलब है उसको डांटना, उसको टोकना, उसकी गलतियां उसको दिखा देना। तो कहता है कि यहोवा की ताड़ना, जब परमेश्वर किसी को डांटे, परमेश्वर किसी को डपटे, तो परमेश्वर के डांटने का तरीका कैसा है? परमेश्वर किन तरीकों से किसी की ताड़ना करते हैं? जिस तरीके से हमारे धरती के पिता, हमारी माता हमारी ताड़ना करते हैं, वे हमारे कामों में हमारी लापरवाही को सामने लेकर के आते हैं, हमें डांटते हैं, हमें फटकारते हैं। और उनके इस डांट को हम दो तरह से ले सकते हैं। या तो हम उनकी डांट की अवहेलना कर सकते हैं और उन्हें झिड़क सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, या फिर हम उनकी इस डांट को, इस ताड़ना को स्वीकार कर सकते हैं और स्वयं में बदलाव और सुधार ला सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर की ताड़ना हमारे जीवन में हो तो उसका तिरस्कार ना करना। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी कमियों को दिखा देते हैं, हमारी बुरी आदतों को उजागर कर देते हैं, तो बहुधा ऐसा होता है, ऑफनली इट टेक्स प्लेस दैट कि इंसान जो है वो परमेश्वर से संगति से कटने लगता है। मान लो परमेश्वर अपने किसी दास के जरिए, परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमसे बात करता है और वो बात हमारी कमी को सामने लेकर के आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम उस संगति से हट जाते हैं, हम उस प्रार्थना संगति में जाना छोड़ देते हैं, हम बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम प्रार्थना करने बैठते हैं परमेश्वर हमारे ख्यालों के अंदर हमसे हमारी कमियां दिखा के हमसे बात करता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, लोग मसीह जीवन को छोड़ देते हैं और वचन हमें सलाह देता है कि यहोवा की ताड़ना का तिरस्कार मत करना, उसकी ताड़ना की अवहेलना मत करना, परमेश्वर को पलट के जवाब मत देना, उसके वचन की खिलाफत में खड़े मत होना। लिखा है, और न उसके डांटने से बुरा मानना। और परमेश्वर जब डांटता है तो बुरा भी नहीं मानना। परमेश्वर के डांट के भी कई प्रकार हैं। जब हम किसी चीज़ को बार बार मांगते हैं, हम किसी प्रार्थना के लिए बार बार बैठ करके मांग रहे हैं और परमेश्वर हमें उसका उत्तर नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से वो हमें डांट रहा है, हमें रोक रहा है कि हम वो प्रार्थना ना मांगें, क्योंकि वो प्रार्थना हमारे हित के लिए नहीं है। लेकिन हम उन बातों को नहीं समझते हैं और हम स्वार्थ के चलित ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं कि हम प्रभु को ही छोड़ देते हैं। हम जगह बदलने लगते हैं, आज इस चर्च चले जाते हैं, कल उस चर्च चले जाते हैं। हम अपनी चीज़ मांगना चाह रहे हैं, हम ये नहीं सोचना चाह रहे कि परमेश्वर इसको देना चाहता भी है या नहीं देना चाहता है। और अगर वो नहीं देना चाहता है तो हमारा एटीट्यूड इतना ख़राब होता है कि हम कहते हैं, प्रभु हमें आप ही नहीं चाहिए, हमें ये चर्च में नहीं जाना, हम किसी और चर्च में चले जाएंगे। हम पास्टरों को ज़्यादा गिफ्ट दे करके कोशिश करते हैं कि जी आप हमारे लिए ये प्रार्थना कर दो, आप हमारे लिए वो प्रार्थना कर दो और हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। कोई भी इच्छा हो सकती है, धन हो सकता है, ज़मीन हो सकता है, स्त्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और हम वो से अपनी जिद से मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं खोज रहे हैं। तो यहाँ पर वचन कहता है कि उसके डांटने से बुरा मत मानना। और जब वो आपको डांटता है, जब वो किसी के द्वारा हमें डांट देता है, तो उस चीज़ को बुरा नहीं मानना है।
क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है। कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है। परमेश्वर यदि आपसे प्रेम कर रहा है तो उसकी एक पहचान ये जरूर होगी कि वो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक देगा। आपकी उन इच्छाओं को पूरा होने में रुकावट बनेगा जो भौतिक दुनिया की इच्छाएं हैं, जो आपको इस दुनियादारी की तरफ खींच रही हैं, वो उनमें रुकावट खड़ी करेगा, वो आपको डांटेगा। और जब परमेश्वर आपको डांटे तो आप ये जान जाना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके भले के लिए चाहता है। मैंने बहुत समय पहले एक नाटक बनाया था, एक ड्रामा क्रिएट करा था, और उस ड्रामे के ज़रिए इस बात को समझाने की कोशिश करी थी कि परमेश्वर हमें वो नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है, परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। आगे लिखा है, जैसे कि पिता उस पुत्र को जिससे वह अधिक चाहता है डांटता है। हमारे पिता भी हमारे ऊपर क्रोध करते हैं। क्यों करते हैं? किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि पिता हम पे इसलिए क्रोध करता है कि वो हमें किसी और के द्वारा डांटा जाना नहीं देख सकता। वो ये नहीं पसंद करता कि उसके बच्चे को कोई और डांटे, कोई और उसमें कमी निकाले, इसलिए वो खुद हमारे अंदर कमी निकाल के हमें सुधारता है, ताकि हम जब इस दुनिया के सामने जाएं तो कोई हमारे अंदर कमी निकाल के हमें डांटे ना। इसलिए एक पिता जिससे प्रेम करता है उसको इस तरह से तराश करके बनाता है कि कोई उसमें कमी ना निकाल सके। इसलिए परमेश्वर से और अधिक प्रेम करें जब वो आपको डांटता है। उसके वचन जब आपको तोड़ते हैं तो उस परमेश्वर से, यीशु मसीह से और ज़्यादा आप प्यार करें, क्योंकि उसने वो वचन आपके सामने इसलिए भेजे हैं कि वो वचन आपको काटे छांटे ताकि आप और अच्छे बने। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आपको लाभ मिलता है, आप अपने मित्रों से इसे शेयर करें, हमारे कार्यक्रम के बारे में औरों को बताएं। देखते रहें हमारे इन वचनों को। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।